नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो झूठे 498 ए को लेकर है। इस मामले में हाई कोर्ट ने 498 ए के झूठे एफआईआर को क्वैश कर दिया, ननद और नंदोई को राहत दिया। इस मामले में एक महिला ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दूर के रिश्तेदार जो उनके साथ भी नहीं रहते थे, वहां से 50 किलोमीटर दूरी पर रहते थे, ननद और नंदोई उनका नाम भी शामिल कर दिया था। और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा क्वेश्चन के लिए, तो हाई कोर्ट ने पाया कि वो दूर के रिश्तेदार हैं, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, ना साथ रहे हैं, ना किसी तरह का जो महिला ने आरोप लगाया है ऐसा गंभीर आरोप है या कोई स्पेसिफिक आरोप लगाया है कि किस दिन किस तरह की घटनाएं हुई थी, किस समय हुई थी। अगर ये सब नहीं होता है तो बहुत ही आसानी से ऐसे लोगों का नाम कोर्ट से हटा दिया जाता है 498 ए जैसे झूठे मामलों में। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि एक महिला ने परिवार के साथ साथ दूर के रिश्तेदारों का नाम भी शामिल कर दिया। नंद नंदोई का नाम शामिल था, जिनका उन सब घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था, वो दूर रहते थे, उनका मिलना जुलना नहीं था। उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई अपने खिलाफ इस तरह झूठे एफआईआर को लेकर, और हाई कोर्ट ने पाया जांच में कि इनका नाम बेवजह दर्ज कराया है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सामान्य आरोप ही लगाए हैं महिला ने, इसीलिए ये एफआईआर क्वैश होने योग्य है। तो अगर आपके खिलाफ भी या आपके रिश्तेदारों के खिलाफ भी इस तरह का झूठा मामला दर्ज हुआ है तो ये न्यूज आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसको डिटेल में पढ़ें और समझें और इस तरह के झूठे मामले से अपने आप को बाहर निकालें। कानून का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए अब सभी को बहुत अवेयर रहने की, जागरूक रहने की जरूरत है, कानून को समझने की जरूरत है, ताकि कोई महिला झूठे आरोप लगाकर आपको इस तरह के मामलों में फंसा ना सके। और अगर गलती से या किसी वजह से आपका नाम दर्ज हो गया है इस तरह के मामले में, तो आप बहुत आसानी से अपना नाम ऐसे मामलों से बाहर करवा सके। इस मामले में दो ऐसे तर्क दिए कोर्ट ने। एक तो महिला ने शादी के 18 साल बाद 498 ए का मामला दर्ज कराया था, उसके बाद दूर रह रहे नंद नंदोई का नाम भी शामिल किया था इसमें, जो कोर्ट को लगा, और सामान्य आरोप ही लगाए थे, इसलिए कोर्ट को लगा शादी के इतने साल बाद मामला दर्ज कराया गया है, साथ ही जो है आरोप वो सामान्य ही हैं, कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं लगे हैं, रिश्तेदार वो दूर के हैं, साथ रहते भी नहीं हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले हैं, इसीलिए कोर्ट को ये इनका नाम शामिल करना उचित नहीं लगा, इसलिए राहत मिल गई। उनके खिलाफ जो मामला था उस एफआईआर को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने। ये मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां पर एक महिला ने शादी के 18 साल बाद दहेज प्रताड़ना का, क्रूरता का आरोप लगाया था अपने ससुराल वालों को खिलाफ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है और महिला ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो ये साबित नहीं करते हैं कि उसके साथ प्रताड़ना या हिंसा हुई है। 2008 में आए एक 498 ए के फैसले में जस्टिस कैलाश गंभीर द्वारा ये फैसला सुनाया गया था तर्क देकर कि दहेज प्रताड़ना के मामले में लापरवाही से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी जब तक डीसीपी रैंक के अधिकारी का अप्रूवल नहीं होता है तब तक 498 ए का मामला दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन अभी भी महिलाएं कानून का मिसयूज करने का प्रयास करती हैं, काफी सारे लोगों को कई सालों तक प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है, पुलिस भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में लापरवाही कर देती है, जहां लोग जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, या अपने मामले की पैरवी सही से करते नहीं हैं। लोग भी कहीं ना कहीं अपने मामले में लापरवाही करते हैं। जब उनको पुलिस का फोन आता है शिकायत करने का विमेन सेल से या पुलिस थाने से कि आपके खिलाफ आपकी वाइफ ने इस तरह के आरोप लगाकर कंप्लेंट दी है, आप कोर्ट में आए, बात करें, अपना पक्ष रखें, तो लोग इग्नोर करते हैं, भागते हैं, डरते हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप परेशान होंगे, भागेंगे, तो आपका मामला आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर आप सच्चे हैं, कुछ गलत नहीं किया है, तो शिकायत मिलने पर पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है इस तरह के मामले में आसानी से। इसीलिए पुलिस से डर कर, भाग कर अपने केस को खराब करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। झूठा मामला दर्ज हुआ है तो थाने में जाएं, अपनी बात को रखें, आपके पक्ष में जो सबूत हैं, जो पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, उन सब में जो तर्क आपके हक में हैं उनको पुलिस के साथ शेयर करें, एक अच्छा रिलेशन बनाएं और अपनी बात को रखें। उसके बाद आप बहुत आसानी से बच जाएंगे झूठे मामलों से। हाँ, अगर आपने गलत किया है, गुनहगार हैं, गलती की है, तब आपको पनिशमेंट मिलना भी चाहिए।
और फिर आप अपना बचाव कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर झूठा मामला दर्ज हुआ है, पुलिस बुला रही है, आपको शिकायत पहुंची है, तो आपको आराम से जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, कोई ऐसे संगीन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, तो आप अपने किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, किसी परिवार के अन्य सदस्य को भेज सकते हैं, बड़ों को भेज सकते हैं अपने घर के, जो जाकर मामले की, या जो अन्य लोग हैं, जो अन्य परिवार के सदस्य हैं, वो जाकर कोर्ट में वो जाकर पुलिस थाने में बातचीत करके और किन किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, क्या आरोप लगाए गए हैं, उन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जब तक आप अपने मामले को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपना बचाव कैसे कर पाएंगे। इसीलिए भागना, डरना, परेशान होना कोई विकल्प नहीं है। आपको हिम्मत रखना है, हौसला रखना है, लड़ना है अपने केस को और समझना है अगर आरोप झूठे हैं तो आप बहुत आसानी से बचेंगे। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो महिलाओं के अगेंस्ट ही हो रहे हैं और पुरुषों के हक में हो रहे हैं। इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, झूठे मामलों से लड़ने की ज़रूरत है, जीतने की ज़रूरत है और इस तरह के झूठे FIR करने वाली महिलाओं को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी तरह की हेल्प चाहते हैं, कोई सलाह है, कोई सवाल है, तो आप मुझे वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।